एमके माधव मैथमेटिक्स में आप लोगों को माधव सर की ओर से बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप नए व्यूअर हैं तो नीचे में लाल कलर से सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ होगा, उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में घंटी आएगी, उसको भी दबा लीजिएगा। इससे क्या हुआ कि मैं जब भी यहाँ पे वीडियो अपलोड करूँगा, आपके पास वीडियो चला जाएगा। इससे यही फ़ायदा होता है। चलिए ध्यान दीजिए क्या है, आगे देखा जाए क्या है, देखेंगे क्या है, ध्यान दीजिए क्या देखेंगे क्या। 57 नंबर 57 देखेंगे क्या। 56 तक बताया हुआ। 1.5 के पावर क्यू, 4.7 के पावर क्यू, 3.8 के पावर क्यू माइनस 3 गुने 1.5 गुने 4.7 गुने 3.8 बट्टा है। ध्यान दीजिए क्या 1.5 का होल स्क्वायर, 4.7 का होल स्क्वायर, 3.8 का होल स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, माइनस 1.4 गुने 4.7 माइनस 4.7 गुने 3.8 माइनस 3.8 गुने 1.5 बराबर हुआ। यही पूछा है। देखेंगे इसको हम ए कहेंगे, इसको बी कहेंगे, इसको सी कहेंगे। तो ये हो गया ना, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए गुने बी गुने सी। ये हो गया ना। देखेंगे क्या, नीचे उसी तरह से हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस वहाँ है, देख समझिए कि ए इसको कहे हैं तो माइनस ए बी हो गया, और उसके बाद बी सी हो गया। देखिए वहाँ माइनस बी सी हो गया, बी गुने सी माइनस सी ए हो गया। देखेंगे क्या, देखिए इसका फार्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट बंद, और उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए बी और फिर माइनस बी सी या फिर माइनस सी ए। ये फार्मूला होता है। ध्यान दीजिएगा, यह फार्मूला याद रहेगा, उससे तो जल्दी बनेगा। यह फार्मूला होता है। तो देखेंगे क्या है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी ऊपर है, तो इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे। तो इसके जगह पर हमको फार्मूला ये वाला याद रहेगा तो लिख देंगे। ध्यान दीजिए क्या है, क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, और उसके बाद है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस ए बी या फिर माइनस, सब माइनस में है, बी सी या माइनस सी ए। ये फार्मूला होता है। नीचे वाला जैसे के तैसे देखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ये वाला सेम चीज़ है, तो कट जाएगा। तो क्या बच गया, ए प्लस बी प्लस सी बच गया, यानी कि तीनों के जोड़ेंगे तो आंसर हो जाएगा। तो तीनों क्या है, तो ए क्या है, ए बराबर क्या है, 1.5 है। तो ए बराबर 1.5 है। देखिए ना यहाँ ए बराबर 1.5 है। अब बी बराबर क्या है, बी बराबर कितना है, 4.7 है। और सी बराबर क्या है, यहाँ देखिए ना 3.8।
तो इस सब को जोड़ेंगे तो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा 7 और 5 12 8 20 के 0 4 और 1 5 और 3 8 और 2 10 ये पॉइंट है तो पॉइंट यानी कि 10 आंसर आ रहा है। इस सब को जोड़ेंगे ABC को जोड़िएगा तो 10 ऑप्शन में है 57 के, ध्यान दीजिएगा 10 है। आगे देखा जाए क्या है, आगे देखा जाए क्या, आगे ध्यान दीजिए क्या है, ध्यान दीजिएगा 58 नंबर 58 देखेंगे क्या है 58 क्या कहता है देखेंगे। कहता है 3.473 प्लस 598 का होल स्क्वायर प्लस 3.473 माइनस 598 मतलब पॉइंट 598 है, 598 का होल स्क्वायर बट्टा 3.473 गुने 3.473 प्लस अब देखेंगे क्या 0.598 गुने 0.598 तो देखेंगे क्या है। इसको ए कहिए ना, इसको बी, बस खेल खत्म। तो देखिए फार्मूला याद रखिएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ए माइनस बी का होल स्क्वायर को जोड़िएगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। यह फार्मूला याद रहेगा तो ये बन जाएगा। तो इसको ए बी कहे हैं तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे ए या ए तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी या बी तो मतलब बी स्क्वायर। तो इसका फार्मूला क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ना, यहाँ 2a प्लस बी स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे तो है ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये से ये कट जाएगा ना, तो क्या बचा सिर्फ 2 बचा, तो इसीलिए आपका आंसर 2 हो जाएगा। आगे देखा जाए ऑप्शन में 2 है, आगे देखा जाए क्या 59 नंबर देखेंगे क्या है 59। देखिए क्या कहता है 59, देखेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा क्या है 59 नंबर देखा जाए क्या, देखेंगे क्या कहता है 0.896 गुने 0.753 प्लस 0.896 गुने 2.247 बट्टा 0.8 गुने 0.057 प्लस 0.8 गुने 0.598 यही ना 0900 सॉरी देखें क्या है 59 नंबर 943 यही तो है। चलेंगे आगे देखा जाए क्या, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सेम चीज़ को पकड़ा जाता है। तो सेम चीज़ क्या है 0.896 यहाँ भी सेम है, 0.896 यहाँ भी सेम है, ये 0.8 यहाँ सेम है, 0.8 यहाँ सेम। तो सेम चीज़ को लिखेंगे 896 और जो बच जाएगा उसको 0.753 0.247 यहाँ पकड़े हैं 8 को तो 0.8 ये बच गया कितना 0.57 और बाद क्या बच गया 0.943। अब देखेंगे इसको जोड़ेंगे, इसको जैसे कि तैसा लिखेंगे 0.996 बट्टा में 0.8 इसको जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7 3 10 5 9 1 10 7 2 9 1 10 3 अंक के बाद है 3 अंक बैठाएंगे, 3 अंक के बाद है 3 अंक बैठाएंगे। ध्यान दीजिएगा क्या
अब देखेंगे क्या है, इसको जड़े हैं, तो चलिए ध्यान दीजिएगा क्या। अब कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 7 3 10 हो जाएगा, 5 4 9 1 10 हो जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा। 3 अंक यहाँ बैठा देंगे, देखेंगे क्या। अब देखेंगे ये वाला से एक नहीं लिखेगा तो काम चल जाएगा, एक नहीं लिखेगा तो काम चल जाएगा। अरे 1 से गुना करना है, पॉइंट के बाद है ना 0 है तो पॉइंट 0 से कोई मतलब नहीं होता है। अब देखेंगे क्या, ये कितना है, ये कितना है, 896 है। देखें क्या है, 896 है। ये अब बचा इधर कितना, 896, 896, यहाँ दशमलव है तो दशमलव। ध्यान दीजिएगा ये भी कितना बचा हुआ है, 0.8, यहाँ 8 बचा है, तो 8 से भागा दीजिएगा, तो भागा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 दूना का 16। अब देखेंगे, अब भाग में दशमलव का रूल है कि घटता है। यहाँ 3 अंक के बाद है, 1 2 3 अंक के बाद, नीचे 1 अंक के बाद, तो उधर से 2 अंक के बाद लिखाएगा। तो 1 पॉइंट देखें ऑप्शन में होगा 1.112, तो ये आंसर आपका हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, भाग में दशमलव घटा के 3 अंक के बाद, नीचे अंक के बाद 3 में से 1 घटेगा 2 अंक, वही 2 अंक के बाद वहाँ दिया हुआ है। आगे देखा जाए क्या है, आगे देखा जाए क्या है, ध्यान दीजिएगा क्या है, आगे देखा जाए क्या है, आगे देखेंगे क्या है, ध्यान दीजिएगा क्या देखेंगे क्या है, आगे देखेंगे क्या। 60 नंबर देखेंगे, यहाँ है कितना है, 5, वहाँ पॉइंट छोटा हुआ है, 32 है, गुण 56 है। उसी तरह से क्वेश्चन है प्लस 5.32 गुण 44। आइए नीचे में क्या दिया है, देखेंगे क्या है, 7.66 का होल स्क्वायर माइनस देखेंगे 2. इस का होल स्क्वायर। देखेंगे सेम चीज़ को कॉमन लेते हैं, तो सेम यहाँ है, यहाँ है, तो कॉमन लीजिएगा 5.32 और उसके बाद 56 और 44 को जोड़ दीजिएगा। जोड़ का चिन्ह है इसलिए बीच में जोड़ का चिन्ह। और नीचे देखिए इसको a है, इसको b है, तो a स्क्वायर हो गया b स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या होता है, एक बार जोड़ के तो 766, तो 2. एक बार जोड़ के एक बार गुना में घटा के, तो 7.66 घटाएंगे, माइनस का चिन्ह देंगे 2 पॉइंट, चलेंगे क्या, यही तो है। तो देखेंगे क्या, अब देखेंगे ये कितना हो जाएगा, 6 और 4 यानी कि यहाँ देखिएगा 5.32 गुण 100, और नीचे एक बार जोड़ेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, 6 और 4 10 के 0 और 6 और 3 9 और 1 10 के 0 और 7 और 2 9 और 1 10, और 2 अंक के बाद है तो 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। चलेंगे अब इसको भी घटाएंगे, 6 में से 4 गया, और देखिए ना यहाँ घटाइए ना तो 6 में 4 गया, 2 बचेगा। देखेंगे क्या, उसके बाद कितना बचा, 5 में से 3 गया, 2 बचेगा। उसके बाद कितना बचेगा, देखेंगे 6 में 4 गया, 2 बचा 5, और बाद 6 में से यहाँ घटाइए ना 234 घटाइए, 6 में से 4 गया, 2 बचा, 6 में से 3 गया, 3 ना बचेगा, सॉरी यहाँ 3 बचेगा। उसके बाद 5 में से 7 में से 2 गया तब 5 बचेगा, और दशमलव जहाँ है वहाँ लगेगा। अब देखेंगे क्या है, ये 2 अंक के बाद यहाँ भी दशमलव, 2 अंक के बाद यहाँ तक दशमलव से दशमलव कट्टी, दशमलव के बाद 0 हो तो दशमलव और 0 से कोई मतलब नहीं। अब देखेंगे 532 से ही 532 कट जाएगा, 10 से काटिएगा 10 मतलब में 10 10 या 100, तो इसीलिए आपका आंसर भी हो जाएगा 10। देख लेते ऑप्शन में है कि नहीं, 10 है। आगे देखा जाए क्या, आगे देखा जाए क्या है, 61 नंबर, 10 इसका आंसर होगा। 61 नंबर का देखा जाए क्या है, 61 61 61 क्या कहता है, देखेंगे क्या, 2.3 का होल क्यूब, उसके बाद 0.0 ये 27, फिर नीचे है 2.3 का होल स्क्वायर प्लस
69, उसके बाद कितना है प्लस 0.09 बराबर वाट, यही ना 0.09 बराबर वाट। देखेंगे क्या, इसको हम क्या कर देंगे, देखेंगे थोड़ा देर के लिए। इसको कर देंगे 23 कर दीजिए, 27 है ना, 27 है तो हमको क्या करना है कि 27 होना चाहिए। ध्यान दीजिए क्या यहाँ तो 9 तिया 27 हो जाएगा। हाँ देखिए ना 27 नहीं दिया हुआ, 27 है तो देखेंगे क्या है, तो देखेंगे क्या है। तो इसको क्या कर देंगे हम, इसको हम कर देंगे 27 है ना तो 0.3 का होल क्यों कीजिएगा ना तो ये 27 हो जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ भी हो जाएगा तो 0.3 या गुण 0.3 ये हो, इसको लिख सकते हैं। इसको क्या ए बी होता है तो ए बी, तो ए कितना कहा जाता है, एक ए तो ये है ना ए, उसके बाद बी कितना है 0.3, तो इसको ए कहिए, इसको कहिए बी। देखेंगे तो क्या हो गया ए क्यू माइनस बी क्यू, और नीचे में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही तो हो गया। तो देखेंगे तो इसका फार्मूला आप जानते हैं ना कि ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे में क्या है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये वाला सी वाला कट जाएगा तो ए माइनस बी बचा, तो ए माइनस बी मतलब 2.3 या माइनस कितना 0.3, तो घटेगा तो 0.3 घटेगा तो कितना बचेगा, इसमें सब घटेगा तो 2 बचेगा। तो 2 ऑप्शन में है, देख लीजिए 2 है, इसीलिए आपका आंसर ये हो जाएगा 2। 62 नंबर, 62 नंबर देखेंगे क्या 62 0.8 देखेंगे क्या है 0.8 हो गया, 0.8 गुना वाट बराबर 0.0003 तीन जीरो है लगातार। अच्छा तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो यहाँ क्या रखेंगे, यहाँ मानेंगे x, तो ये कितना हो जाएगा, ये 0.004 यही है ना। तो x का वैल्यू निकालना है तो 0.004, ये वाला आएगा तो नीचे आ जाएगा, तो देखेंगे कितना हो जाएगा। तो यहाँ 0.8 है, चलेंगे ध्यान दीजिएगा, 1 अंक के बाद इसमें या 2 अंक के बाद इसमें 4 अंक के बाद, तो भाग में हमेशा घटता है, तो 4 अंक ऊपर 1 अंक नीचे, तो ऊपरका में से निचलका घटता है, तो यानी कि 3 अंक बचेगा। इसको काटना है तो काट दीजिएगा, इसको काटना है तो इसको काटना है ना, तो देख काट दीजिएगा। तो 4 से 4 कम 4, 4 दूना का 8, यानी कि हाफ बचेगा। हाफ को कितना लिखा जाता है, हाफ को कितना लिखा जाता है देखेंगे क्या, अरे हाफ को लिखेंगे ना 0.5, तो यहाँ 0. इसी का वैल्यू, ये हाफ का वैल्यू हुआ, हाफ का वैल्यू ये होगा 0.5। फिर देखेंगे ये ऊपर 4 अंक के बाद था, नीचे 1 अंक था, वो 3 अंक बचेगा ना, भाग है तो 3 अंक बाद और बढ़ेगा, तो देखेंगे 3 अंक और बढ़ेगा। तो पहले तो 1 अंक था ही, तो पहले तो 1 अंक था ही, 3 अंक का तो 4 अंक हो गया, तो 2 3 4, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 0. देखेंगे क्या है 62 का आंसर हो जाएगा आपका। यहाँ 0.3 वो 0 और ये 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलेंगे आगे, देखा जाए क्या 63 नंबर, 63 नंबर 63 क्या कहता है देखेंगे क्या, 009 है। उसी तरह से देखेंगे क्वेश्चन, ये वाट है, यहाँ दे दिया है वाट, और क्या है और है बराबर में उस पर यहाँ है 0.1 देखेंगे 0.1 बराबर में उस पर क्या दिया है 0.01,
जैसे कि 0.009 है, जैसे भागा वाला आएगा तो उसको हम गुना में कर देते हैं। याद है हम बताए थे 0.009 है ना, तो हम बताए थे ना कि जैसे ही भागा वाला है उसको गुना में कर देंगे तो इसको x कहा जाता है। तो यहाँ नीचे कुछ नहीं तो x 1 है तो 1/x हो जाएगा। और 0 पॉइंट यहाँ 0 यहाँ देखिए ना 0.01 हो जाएगा। अब देखेंगे क्या है, थोड़ा देर के लिए देखेंगे क्या है। अब ये वाला क्या है, अब देखेंगे क्या। अब ये हो गया क्या, इसमें आपसे गुना कीजिएगा, देखेंगे क्या है। तो यहाँ से हो गया 0.009 आई बट्टा में x, यहाँ हो गया 0.1 यहाँ। तो इसको गुना कीजिएगा तो यहाँ से इसमें गुना कीजिए। अब देखेंगे ये डायरेक्ट हम बना देते हैं। देखेंगे ये 2 अंक के बाद है, 2 अंक के बाद है, इसमें 3 अंक के बाद। तयो देखिए तयो ऊपर अगर दशमलव रहता है ना, चाहे ऊपर चाहे नीचे दशमलव रहेगा तो घटाते हैं। ऊपर दशमलव रहेगा और नीचे दशमलव रहेगा तो घटाते हैं। तो x जैसे के तैसे 2 अंक के बाद है, इसमें 3 अंक के बाद है, तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 अंक बचेगा। तो अब 1 ही अंक के बाद दशमलव पड़ेगा। अब 1 ही अंक है, यहाँ 1 बच गया और यहाँ भी 1। अब देखेंगे गुना करेंगे तो x हो जाएगा, यहाँ 0.9 हो जाएगा। अरे गुना क्रॉस गुना कीजिएगा ना तो x हो जाएगा, इसमें गुना कीजिएगा तो 9। तो इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा ये वाला 0.9। चलेंगे, ध्यान दीजिए क्या है 64 नंबर। 64 क्या कहता है, देखेंगे क्या 64 क्या कहता है, देखेंगे क्या है। 104 पॉइंट बराबर हुआ। तो देखिए क्या है, ये कुछ नहीं करना है, यहाँ हो जाएगा 1 और ये 4। देखेंगे ये जो है ना दशमलव हटता है तो ऊपर में 1 और जय अंक के बाद रहेगा तो एगो 0। तो कितना हो जाएगा, 100 हो गया। तो 4 से काटिएगा तो ये 25 मरतबा में, तो इसीलिए आपका 25 आंसर हो जाएगा। आगे देखा जाए क्या है, ध्यान दीजिएगा क्या। 65 नंबर 65 क्या कहता है, देखेंगे क्या है। 4137 भागा 1.75 बराबर, ध्यान दीजिएगा, बराबर 2364। उसके बाद ऐसे कर दीजिएगा 41.37 भागा 17.5 बराबर हुआ। ध्यान दीजिएगा, देखेंगे जब भी सवाल आएगा तो क्या करेंगे, देखें क्या। ये जो भागा है ना, तो भागा को इसे लिख सकते हैं ना 4137 बट्टा 1.75 बराबर 2364। इसको भी लिख सकते हैं 4137 भागा है तो ये भागा है ना, भागा इसीलिए बट्टा, ये भागा था ना इसीलिए बट्टा। ध्यान दीजिएगा, ये 17.5 देखेंगे बराबर हुआ, यही ना। अब देखेंगे क्या है, आंसर कैसे लाएंगे। आंसर हमको कैसे लाना है, यही बात है, मेन बात यही। तो देखेंगे अगर y में ज़्यादा रहेगा, ये इधर में ज़्यादा रहेगा ना जय अंक, तो इधर में दशमलव बैठेगा। ये इधर में ज़्यादा रहेगा, देखिए लिख देते, यही कंसेप्ट है जल्दी बनेगा, इधर में दशमलव रहेगा, देखिए ऊपर वाला दशमलव जैसे के तैसे, याद रखिएगा ऊपर वाला दशमलव जैसे के तैसे होता है, ऊपर वाला दशमलव जैसे के तैसे होता है। देखेंगे ऊपर वाला मतलब अंश वाला देखेंगे क्या है, इसका यही कंसेप्ट है बहुत जल्दी बनने का। अंश वाला दशमलव जैसे कि तैसे, देखेंगे एगो ये कंसेप्ट हो गया। लेकिन हर वाला दशमलव कैसे बनाएंगे, देखेंगे हर वाला दशमलव अगर हर वाला दशमलव
बाई में ज़्यादा रहेगा, बाई तरफ ज़्यादा रहेगा तो दशमलव बाईं तरफ बैठेगा। देखिए इधर का तीर निशान कर रहा है, बाईं में ज़्यादा रहेगा तब बाईं तरफ बैठेगा, और दशमलव अगर दाईं में ज़्यादा रहेगा, यहाँ भी उसी तरह से अंश हर में दशमलव दाईं ओर बड़ा होगा, दाईं तो बड़ा होगा, अरे हर में दशमलव दाईं ओर बड़ा होगा, दाईं तरफ ज़्यादा होगा, मतलब दाईं तरफ ज़्यादा होगा, यहाँ लिखे ना ज़्यादा होगा तो दशमलव इधर बैठाएंगे, ऐसे कहिए ना। अरे बाई देने ज़्यादा रहेगा तो बाइये देने बैठाएंगे, अगर दाईं देने ज़्यादा रहेगा तो दाइये देने बैठाएंगे। यह समझ में आया तब समझिए क्वेश्चन जल्दी समझ में आएगा। तब देखिए हमको आंसर लाना है तो आंसर अब कैसे लाएंगे, तो आंसर हमेशा इसी को चेंज करना रहता है। तो आंसर देखेंगे क्या है, आंसर यहाँ 23 64, ऊपर वाला दशमलव 2 अंक के बाद है ना, ऊपर वाला दशमलव 2 अंक के बाद, तो 2 अंक बैठा लें, 2 अंक बैठाएंगे। देखिए ना लिखा हुआ है अंश वाला दशमलव जैसे के तैसे, तो जैसे के तैसे बैठा दिए। अब देखेंगे इसमें है हर में 1 अंक बाद, इसमें 2 अंक बाद, तो ज़्यादा कौन है, ई वाला, मतलब बाईं तरफ ज़्यादा है। तब कै गो ज़्यादा है, कै गो अंक ज़्यादा है, एगो ज़्यादा है, बाईं तरफ एगो ज़्यादा है तो इधर ही बैठेगा, मतलब देखिए ना तीर निशानी से कह रहा है कि इधर ही एक बार बैठेगा। तब देखेंगे तब पहले ई दशमलव यहाँ था, तब दशमलव यहाँ से उड़ कर देखिए ना 23 64, ई वाला दशमलव यहाँ से उड़ कर यहाँ चलाएगा, इधर एक स्टेप बढ़ा कि ना, तो यह आपका आंसर हो जाएगा। ये समझा है इसीलिए थोड़ा लंबा लगेगा, देखेंगे आगे देखा जाए क्या है। 66 नंबर, 66 नंबर देखेंगे क्या। देखिए कैसे बैठे बनेगा 66। अब 45 71 भागा 3.265 बराबर 1400, ऐसे घेर देंगे बस। 457.1 भागा 32.65 बराबर 8, यही तो पूछा है। तो कुछ नहीं करना है, इसको देखेंगे क्या। पहले इसको भाग में बट्टा में कर लेंगे, तो बट्टा में कर लेंगे ऐसे 265, ये वाला आंसर। इसको भी कर लेंगे 457.1, ये 32.65। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसका आंसर जो है ना यहाँ ले जाना है। आंसर ले जाने के 1400 है ना, तो 1 अंक के बाद ऊपर वाला जितना रहेगा उतना लिख देंगे। अब देखेंगे ज़्यादा कौन है, अब नीचे वाला में चर्चा करना है, नीचे वाला में बस। तो नीचे वाला में ए देखिए ना, देखेंगे ए, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है इधर। ऐसे कहेंगे, इसको इधर कहेंगे, उसको उधर कहेंगे, इसको कहेंगे बाईं तरफ, उसको दाईं तरफ। तो दाईं तरफ में एगो ज़्यादा है, तो बाईं तरफ में एगो ज़्यादा है, तो एगो और तरफेगा, एगो और तरफेगा। तो पहले यहाँ था, तो यह दशमलव अब आ जाएगा यहाँ, तो 14.00, तो इसको कोई वैल्यू नहीं था, इसलिए इसका आंसर 14 हो जाएगा। आगे देखा जाए क्या। 67 नंबर, बहुत अच्छा ट्रिक है, ये ट्रिक याद रखिएगा। 67 नंबर, 67 ध्यान दीजिएगा क्या। 67 नंबर देखेंगे क्या है। 67 148 गुने 74 बराबर 10,992। फिर ऐसे घेर देंगे। अब देखना है 0.992
10,992 भागा 14.8 बराबर हुआ। देख कुछ नहीं, बहुत ईजी है। अब हम देखेंगे कि वहाँ देखेंगे कि भागा में क्या क्या है। इसको भागा में करेंगे तो क्या करेंगे, 0.10,992 बट्टा यहाँ देखेंगे, जो चीज़ पूछता है उसके बारे में सोचेंगे। तो यह गया इससे, तो हमको ऐसा फॉर्म में करना है। तो ऐसा फॉर्म में करना है तो 74 को छोड़ देंगे और ये 10 और 952, और ये वाला है गुना में है, 148 गुना में है तो उस पर जाएगा, तो बराबर के उस पर जाएगा तो भाग में। अब देखेंगे क्या, अब देखेंगे अब इतना बराबर इतना दिया है, तो इसी का ना चेंजिंग होगा। तो 74 लिख दीजिए, 74 लिख दीजिए। ऊपर वाला जैसे के तैसे होता है, ऊपर वाला जैसे के तैसे होता है, याद है ना, ऊपर वाला जैसे के तैसे होता है। तो देखिए ऊपर कई अंक के बाद है, 1 2 3 4 5 अंक के बाद, तो यहाँ पुराएंगे 5 अंक, 1 2 3 4 5 अंक के बाद पुरा दिए। अब देखिए नीचे, अब देखिए ना नीचे 1 अंक के बाद है, नीचे 1 अंक के बाद है, देखिए ना वहाँ लिखा हुआ है नीचे 1 अंक के बाद, यहाँ 1 अंक मतलब ज़्यादा है, ऐसे कहिए ना 148। अब वो बात है 148 है, 148 में ये ज़्यादा दशमलव ये है ना, इसमें तो दशमलव नहीं है तो ज़्यादा है। तो अगर इसमें ज़्यादा रहता इसमें, तो इधर 1 अंक और बढ़ता। अगर उसमें 1 अंक ज़्यादा रहे, चाहे उसमें 2 अंक ज़्यादा रहे, तो उधरे बढ़ेगा। तो दशमलव यहाँ था ना, तो अब देखिए दशमलव, ये वाला दशमलव 0.0 देखेंगे कितना हो जाएगा। अरे ये दशमलव, अरे यहाँ है ना, तो ये अंक इसमें बढ़ा है ना, तो ये वाला दशमलव उड़ कर यहाँ चल जाएगा। इसे कहिए ना पूरा ठेठ में हम समझा रहे हैं, यहाँ चल जाएगा। ये दशमलव है ना, क्योंकि यहाँ चलेगा, इसमें चलेगा, ये दशमलव इसमें चल जाएगा। से समझिए, यहाँ वाला उड़ कर यहाँ वाला हट जाएगा, यहाँ चल जाएगा, यहाँ सही हो जाएगा। यहाँ समझ रहे हैं बात, समझाना हम क्या चाहते हैं, आपको समझ में आ रहा है ना। यहाँ दशमलव आ जाएगा, यहाँ वाला उड़ कर यहाँ चल जाएगा, तो ये वाला सही। कैसे कब जाएगा, जब इसमें ज़्यादा रहेगा। ऐसे कहिए ना कि जब उधर ज़्यादा रहेगा तो उधर बढ़ेगा, इधर ज़्यादा रहेगा तो इधर बढ़ेगा। तो यहाँ से उड़ कर चला तो 0.0074 है ऑप्शन में ना, 0.0074 है। आगे देखा जाए क्या, 68 नंबर, 68 नंबर, 68 क्या कहता है देखेंगे। 1.3718 0.2689 बाउंड्री, यही तो मेन बात है। देखेंगे 0 0 0 0, 4 गो 0 है, सॉरी 3 गो 0 है, यहाँ दशमलव है, यहाँ 3718 बराबर हुआ। बस कुछ नहीं करना है, जब भी आएगा तो इसका आंसर वे करना पकड़ेंगे, इसका आंसर यहाँ पकड़ेंगे। अब देखेंगे क्या है, इसका आंसर कितना लिखा हुआ है 0.2689। अच्छा इसमें 3 अंक के बाद, इसमें कई अंक बाद, 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंक के बाद। तो ये 3 अंक और 7 अंक में ज़्यादा है कई अंक, ये 4 अंक ज़्यादा है, 4 अंक ज़्यादा है इधर वाला। तो उधर वाला ज़्यादा रहेगा तो उधरे बढ़ेगा, उधर वाला ज़्यादा रहेगा तो उधरे बढ़ेगा। तो 4 अंक बढ़ेगा, तो यहाँ से ही बढ़ के जाएगा, कहाँ जाएगा 1 2 3 4, तो यहाँ से जाएगा यहाँ लग जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 2689, 2689 देखिए ना, 2689 यह आंसर हो जाएगा। ये दशमलव यहाँ से कोई मतलब नहीं, तो 2689 आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखा जाए क्या है, आगे बहुत अच्छा ट्रिक है, मेथड रखिएगा तो किताब में समझ में नहीं आएगा। हम जो समझाते हैं वैसे यही याद रखिएगा, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 69 नंबर देखेंगे 2.62 भागा 131 बराबर व्हाट, यही ना है। तो देखेंगे क्या, कुछ नहीं है। अब देखेंगे क्या है, इतना बराबर था 200, यहाँ कितना है 62 है, भागा मतलब ये वाला बट्टा हो गया, तो बट्टा हो गया, बट्टा हो गया ना। आई दशमलव हटेगा तो 1 का 200, तो 131 में 2 से कटेगा 2 मरतब, तो कितना हो गया 2/100। तो फिर यहाँ वाला 100 हटाइएगा तो 2
आई दशमलव पड़ेगा तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अरे एक यहाँ दशमलव पड़ेगा, 2 अंक था ना, तो 2 अंक के बाद पड़ेगा। चलेगा आगे देखा जाए क्या है। 70 नंबर, सत्तर क्या कहता है देखें क्या है। 0 0 0 0, 2 2 4 गो 0 है, 6 6 पॉइंट। देखें क्या है, कुछ नहीं करना है इसको, इसका 0 0 0 0 6 6। आइए दशमलव था ना, तो दशमलव हटाना है, तो जैगो संख्या रहेगा ना तो एगो अथी सुनना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 गो, तो 6 गो 1 2 3 4 5 6 गो पड़ गया, 6 गो पड़ गया। और उसके बाद भागा कितना है, भागा है 11 से। तो भागा है 11 से, देखें क्या है, भागा है 11 से। देखिए समझा रहे तो लंबा नहीं, तो हमको बनाना होगा तो माइंडे में आंसर। ये हो गया कितना हो गया, 2 2 4 और 2 6। आई भागा है ना, तो भागा मतलब उलट जाएगा, गुना में एक ऊपर है 11 नीचे, तो 11 से काटिएगा, 11 66। तो ऊपर क्या बचा 6 और नीचे क्या बचा 2 2 4 2 6 गो 0 बचा। तो यहाँ 6 गो 0 हटाने के लिए 6 अंक के बाद दशमलव पढ़ना चाहिए। 6 गो 0 हटाने के लिए 6 अंक के बाद, तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक 6 अंक। ये आपका आंसर हो जाएगा। 2 और 2 5 गो 0